यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुलेखा की दुनिया। तो मैं सुबह सुबह जग गई हूँ। जगने के बाद मैं फ्रेश होने के बाद पहले अपने सारे बेड को ठीक कर लूँगी, फिर मैं आगे करूँगी। तो रोज़ की तरह मैं आज भी अपना दिखाऊंगी कि मैं सारे दिन में क्या क्या करती हूँ। तो ये देखने के लिए आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह की छोटी मोटी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। ये मेरा डेली लाइव ब्लॉग है, मैं अपने रोज़ का रूटीन इसमें शेयर करती हूँ। तो देखिए, मैंने मच्छरदानी को समेट के रख दिया है, रजाई भी मैंने समेट लिया है। अब मैं बेड ठीक करती हूँ, फिर बाहर का भी बेड सब ठीक करना होगा। उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाने के बाद फिर थोड़ा देर बैठ जाती हूँ। तो अभी मैं बेड ठीक कर रही हूँ। बेड क्या, बच्चा थोड़े सोता है, हम लोग सोते हैं। बेड ज़्यादा इधर उधर भी नहीं होता है, फिर भी ठीक ठाक तो करना ही पड़ता है, थोड़ा बहुत सिकुड़ जाता है। सो मैंने बेड को अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है। तो अब बेड ठीक करने के बाद मैं बाहर जा रही हूँ, झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर मैं थोड़ा बैठूँगी। तो मैं अंदर का सारा काम कर चुकी हूँ। अंदर में मैं झाड़ू लगा ली हूँ, अब थोड़ा सा बाहर में लगा देती हूँ। बाहर तो धूप भी आ गया है, आप लोग को दिख ही रहा होगा धूप। तो माँ भी बाहर में चेयर लगा के पहले से ही बैठ गई है। मेरा भी चेयर रख दी है कि आओ जल्दी से झाड़ू लगा कर थोड़ा सा बैठ जाएंगे, बातचीत करेंगे। तो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और थोड़ा सा बाहर में भी झाड़ू लगाना पड़ता है, क्योंकि आजकल हम लोग ज़्यादा समय बाहर में ही बैठ के गुजार देते हैं, क्योंकि धूप बहुत अच्छी होती है बाहर में और हल्की हल्की हवा भी होती है। तो हम लोग बाहर में बैठ के काम करने के बाद फिर बाहर में ही बैठते हैं। तो इसलिए आजकल मैं बाहर में थोड़ा दूर तक झाड़ू लगा लेती हूँ। पहले तो सीढ़ी के बाहर तक नहीं लगाती थी, गेट के अंदर ही लगा के छोड़ देती थी, बाहर हल्का फुल्का। लेकिन आजकल ठीक से लगा देते हैं, क्योंकि बाहर में बैठते हैं तो साफ़ सुथरा रहता है तो अच्छा होता है। कभी कभी एक दो आदमी आकर बाहर में ही बैठते हैं, बातचीत करते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, इसलिए बाहर भी लगाना पड़ता है। तो मैं अब बाहर लगा देती हूँ। पतिदेव अंदर में पता नहीं क्या कर रहे हैं। जब मैं अंदर जाऊंगी तो देखूंगी कि वो क्या कर रहे हैं, और कुछ मुझे नाश्ता भी बनाना होगा। जब झाड़ू सब लगा लो तो फिर मन हल्का लगने लगता है, और बाहर धूप इतना अच्छा रहता है। और मैं बाहर इसलिए लगा लेती हूँ कि जब हम लोग ज़्यादातर बाहर बैठते हैं ना, तो जब कोई आता जाता है तो वो लोग भी बाहर ही बैठ जाता है, तो साफ़ सुथरा रहना ही चाहिए ना। तो देखिए, मैं अंदर आ गई। पतिदेव योगा कर रहे हैं। ये रोज़ दिन सुबह में आधा घंटा योगा करते हैं बैठ के। तो देखिए, योग करना बहुत फ़ायदेमंद होता है, ये तो सब कोई जानता है, लेकिन सबसे नहीं हो पाता है, लेकिन पतिदेव करते हैं। तो जब ये योगा कर लेते हैं तो फिर ये नाश्ता खोजने लगते हैं कि भाई हमको नाश्ता दे दो, मैंने योग कर लिया है। तो योग कर लेने के बाद ये एक गिलास दूध और च्यवनप्राश खाने के बाद चना, मूंग और अगर कोई फल रहा तो वो फल खाते हैं। तो आज तो कुछ फल देखती हूँ है कि नहीं, अभी तो मैं देखा नहीं है। तो मैं अंदर जाके देख रही हूँ कि फल है कि नहीं। अगर होगा तो मैं काट के रख दूँगी, और ये उठेंगे तो अपना ब्रेकफास्ट कर लेंगे। तो मैं चलती हूँ अंदर, देखती हूँ क्या है। तो जब मैं फ्रिज खोली तो देखी कि 2-3 अनार पड़ा हुआ था। तो मैं बाहर ही अनार लेके आ गई और उसे छील देती हूँ। माँ के लिए मैं आधा गिलास दूध में घी डाल के लाई थी, तो माँ दूध और घी पी रही है। तो 2 अनार मैं छील देती हूँ। माँ भी थोड़ा सा नाश्ता में अनार ले लेगी, थोड़ा सा खाएगी फल, और ये भी योग करके उठेंगे तो थोड़ा सा उनके लिए भी छील देती हूँ। और धूप में बैठी भी हूँ, धूप में माँ के साथ बैठकर कुछ बातचीत कर रहे हैं हम लोग, घर का आपसी बात। तो मैं अनार छील दी। अब माँ थोड़ा थोड़ा खाएगी। माँ तो ऐसे फल खाती नहीं है, बोलती है नहीं हम नहीं खाएंगे, खांसी हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं ज़बरदस्ती थोड़ा बहुत माँ को दे देती हूँ। तो माँ थोड़ा थोड़ा देखिए कि तक कम कम लेके खा रही है।
तो मैं बोल रही हूँ कि नहीं, अच्छा से लेके खाओ, एक बार एक अनार भी खा लो कम से कम, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा खाती है। फिर मेरे जिद करने पर वो खाएगी। ऐसे पता नहीं उसको फल खाने में लगता है कि मेरा खांसी हो जाएगा तो कफ बढ़ जाएगा, ये सब सोचकर वो नहीं खाती है। फिर भी मैं उसको ज़बरदस्ती दे रही हूँ, और जो बचेगा वो पतिदेव नाश्ता में ले लेंगे। तो अब मैं फल लेके अंदर चली जाऊंगी। माँ के लिए इतना सा खा नाश्ता से माँ को नहीं होगा। माँ के लिए कुछ गरम गरम बना देती हूँ। माँ को नमकीन ही पसंद है, तो जाती हूँ अंदर, कुछ नमकीन ही बना दूंगी मैं। तो मैं किचन में आ गई माँ के लिए कुछ बनाने के लिए। तो माँ बोली कि मुझे नमकीन चितवा बना दो। पता नहीं आप लोग चितवा को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स। मैं तो आटा और बेसन को मिला के उसमें प्याज काट के और हरी मिर्च दे के, थोड़ा जमाइन मंगरेला सब दे के, और हल्का हल्का तेल डाल के माँ के लिए चितवा के जैसा बनाती हूँ। तो माँ उसको पसंद करती है, माँ को अच्छा लगता है नमकीन खाना। मीठा वो पसंद भी नहीं करती है। और सुबह सुबह गरम गरम नाश्ता देते हैं तो ज़्यादातर तो दलिया ही खाती है, लेकिन आज उसका मन हुआ कि कुछ दूसरा चीज़ बना दो। 2-3 दिन से मैं दलिया ही नाश्ता कर रही हूँ, तो मैं सोची कि मैं चितवा बना देती हूँ माँ के लिए। तो मैं किचन में आके माँ के लिए गरम गरम चितवा बनाऊँगी। तो देखिए कितना टेस्टी लग रहा है देखने में। तो मैं ज़्यादा तो नहीं बनाऊँगी, 2 या 3 ही छिलका ही बनाऊँगी। चितवा को शायद कोई कोई छिलका भी बोलता है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं जा रही हूँ, माँ को दे दूँगी। माँ चितवा खा के खुश हो जाएगी। माँ को नमकीन बहुत पसंद है, मीठा तो खाती ही नहीं है माँ। तो मैं भी सोचती हूँ कि गरम गरम बना के ही खिलाऊँ अपने हाथ का। जब तक माँ है तब तक माँ के लिए थोड़ा सा बना देती हूँ। फिर तो वो मेरे पास रहती नहीं है, अभी आई है 2-4 दिन के लिए ही। तो मन होता है क्या खिलाएं नहीं खिलाएं। माँ बेटी का प्रेम है ना, तो करती हूँ सुबह सुबह। ये तो नहीं करते, ये चना मूंग ही नाश्ता में लेते हैं। तो नाश्ता करने के बाद पतिदेव मार्केट चले गए थे, और देखिए कितना सब्जी उठा कर लाए हैं। ये मेथी का साग, धनिया पत्ता, पालक साग, सीम, बैगन, आलू, टमाटर, मूली, देखिए कितना सारा उठा के लाए हैं। और चना का साग भी ले आए हैं। तो चना का साग दे जाती हूँ, मैं माँ को दे दूँगी। माँ बाहर में बैठी बैठी बना देगी, मैं तो यहाँ दूसरा काम करूँगी। देखिए मैं माँ को चना का साग लेकर दे दी हूँ। माँ धूप में बैठी बना रही है। मैं भी बीच बीच में आकर माँ के पास बैठ जाती हूँ साग बनाने के लिए। छोटा छोटा तोड़ने में बहुत मेहनत लगता है, अकेले तो हो नहीं पाएगा, माँ से भी अकेले नहीं हो पाएगा। तो मैं भी आ जाती हूँ, माँ का हेल्प कर देती हूँ। माँ भी बाहर में बैठ के बना रही है। तो देखिए माँ बाहर में साग चुन दी, और हम बैठकर बढ़िया से धो के और उसको एक एक करके काट दिए हैं। और माँ को बोले कि माँ तुम ही अपने हाथ से हमको साग बना के खिलाओ। मैं तो अकेले रहती हूँ तो खुद से बनाती ही हूँ, माँ ऐसे नहीं बनाती है। फिर भी मैं जीत की कि नहीं, तुम्हारे हाथों का ही साग खाऊंगी। तो माँ किचन में आ गई है और कुकर में साग भर रही है। और अब देखते हैं क्या क्या माँ डालती है। माँ के इतना स्वाद तो हमसे नहीं होता है। माँ के हाथों का खाना का तो बात ही अलग है। जब माँ खाना बनाती है ना, तो बचपन का याद आ जाता है। किस तरह से माँ बचपन में हम लोगों को कितना स्वादिष्ट लगता था माँ के हाथ का खाना। तो आज माँ के हाथों का मैं बनाया हुआ साग खाऊंगी, बहुत अच्छा लग रहा है। माँ के हाथ का स्वाद किसी के हाथ में नहीं मिलता है। तो माँ अब साग चढ़ा दी है, अपना हाथ सेक रही है। तो अब आज माँ के हाथों का साग खाऊंगी, बहुत मज़ा आएगा मुझे। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर।